In all the months around the year, Kartik Mass is very auspicious in among Hindus. In this month, we offer Deep to Navagraha. We offer Deep to our ancestor who has passed on, like पितृ शांति, लाइक पितृ के निमित्त दीप दान किया जाता है, यमराज के निमित्त दीप दान किया जाता है, नवग्रह के निमित्त दीप दान किया जाता है. लाइक very auspicious month. So this year I thought, why not to share with you people that what I am doing in this whole month. These are 9 deepam which is I am offering to Navagraha. Now if you have a temple nearby you, you can go to the temple and offer these deep to the temple, or some people are offering to the people ka paudha. Like if you have a people ka ped nearby your location, you can offer this Navgraha Deep to the people ka paudha also. These all rituals have scientific values, so I follow whatever is possible for me. All those rituals I really follow, and I love to do all such kind of things. So these are my 9 deepam which is ready for Navagraha. That one deep I have offered to Shiva Parivar. This is my Shakshi Deepam which I enlight every day, and normally I enlight one deep for Tulsi Mata and one this Shakshi Deep for my Puja Path. Whatever I am doing, you need to keep one Sakshi Deepam. So this is my Shakshi Deepam which I enlight usually whole year every day. These 9 Deepam especially I offer to Navagraha during this month only, and Deep Dan for Navagraha Shanti. There is my yantra. Top of there is Navagraha yantra. So नवग्रह को प्रणाम करके मैंने ये 9 दीप नवग्रह शांति के लिए अपने मंदिर में दान किया है. अगर आप लोग भी टेंपल आप घर के पास में नहीं हैं और पीपल का पेड़ नहीं है, तो आप भी अपने घर में ही नवग्रह यंत्र को ये 9 दीप दान कर सकते हैं फुल कार्तिक मंथ. एक दीप तुलसी के लिए
ये तो हर रोज़ ही जलाती हूँ मैं, लेकिन कार्तिक मास में विशेष है। अगर आप हर रोज़ भी नहीं जलाते हैं तो भी आपको कार्तिक मास में, क्योंकि ये दीपदान का उत्सव है ये महीना पूरा, तो एक दीप तुलसी के लिए भी ज़रूर आपको जलाना चाहिए। ये 2 दीप द्वार पे, ये भी डेली ही लगता है मेरे घर पे, पर अगर आप डेली भी नहीं करते हैं तो आपको कार्तिक मास के संध्या काल में ये 2 दीप द्वार पे ज़रूर रखने चाहिए। इस महीने में आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें उतना अच्छा होता है। कार्तिक मास दामोदर मास में किए जाने वाले कुछ विशेष काम। कार्तिक मास पूरे मंथ को दीपोत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है हम लोगों के हिंदू धर्म में। ये 9 दीप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 दीप नवग्रह को मैंने अर्पण किए हैं। यहाँ पे मेरा नवग्रह यंत्र है और इस नवग्रह यंत्र को मैंने ये 9 दीप संबोधित करके मेरी तरफ से दीपदान किया है। ये एक दीप मैंने शिव परिवार को संबोधित करके शिव परिवार को दान किया है, जो पूरे कार्तिक मास मैं शिव परिवार के लिए जलाऊंगी। ये 9 दीप मैं पूरे कार्तिक मास नवग्रह को संबोधित करके नवग्रह के निमित्त में जलाऊंगी। ये साक्षी दीप है जो पूरे साल मेरे घर में जलता है। और ये 11 दीप 2-2 बाती के साथ, मैं हर दीप में ही 2 बाती डालती हूँ, लेकिन ये विशेष है। ये 11 दीप मेरे लड्डू गोपाल, क्योंकि ये दामोदर मंथ है और दामोदर मंथ में इस्कॉन के अकॉर्डिंग हरि के नाम पे दीपदान किया जाता है। तो ये 11 दीप 2-2 बाती के साथ, मतलब 22 और 2 बाहर और है, मतलब 13 दीप, मतलब 26 दीप मैं भगवान नारायण या आप कृष्णा बोलें या जो भी बोले उनके लिए दामोदर मंथ में कार्तिक मास में दीपदान है मेरी तरफ से। तो ये कुछ विशेष काम जो इस महीने में हम कर सकते हैं, बिकॉज़ ये मंथ हम लोगों के हिंदूज़ में बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। तो मैं करती हूँ, सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिवाली पे दीपदान होता है, सब दीप जलाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये जो दीप हम खरीदते हैं या जो अलग अलग तरीके के दीप आते हैं वो किस लिए आते हैं और क्यों हम भगवान के निमित्त में वो दीप जलाते हैं। तो जितना मुझे पता है उतना मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो ये पूरे महीने मेरे मंदिर में जलेंगे कार्तिक मास के उपलक्ष्य में। 9 दीप नवग्रह के लिए, 13 दीप भगवान नारायण के लिए, 2 बाती के साथ, मतलब हर रोज़ 26 दीप नारायण के लिए। और अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर आप 110, 108, 51 जितना भी आप करना चाहें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और 3 दीप और जलेंगे जो कि पितृ के लिए जलाया जाएगा, वो मैं हर रविवार जलाऊंगी। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज शुक्रवार है, तो वो पितृ वाला दीप मैं आज नहीं जलाऊंगी, वो मैं रविवार को जलाऊंगी। इसके अलावा भी धनतेरस से हम यम के निमित्त 5 दिन के लिए दीपदान और करते हैं, जो कि चौमुखी दीप होता है। उसका भी मैं एक व्लॉग बना के आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास दीप के अकॉर्डिंग है वो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मेरे सारे व्यूवर्स उन लोगों को मेरे माध्यम से पता चले। थैंक यू। मैं करती हूँ पिछले 2-3 साल से, पहले मुझे भी नहीं पता था। मेरी मम्मी करती हैं बहुत बरसों से, और अब क्योंकि मैं मम्मी से बहुत दूर रहती हूँ तो मैं भी अपने परिवार की खुशहाली के लिए खुद से करती हूँ पिछले 2-3 साल से, और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये दीपदान करके। एक और विशेष काम जो इस महीने में आपको ज़रूर करना चाहिए, वो है हरि के नाम का ये तुलसी माला जाप। मैं तो इसे हर रोज़ करती हूँ,
लेकिन अगर आप हर रोज़ नहीं भी करते हैं तो इस महीने में आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में किए जाने वाले हर काम का विशेष फल होता है। मैं इस माला को अपने लड्डू गोपाल के लिए जपती हूँ। लड्डू गोपाल, नारायण, कृष्णा, किसी भी नाम से आप उनको संबोधित कर सकते हैं, नाम में कुछ नहीं रखा है। पर जो मंत्र मैं जापती हूँ अपने माला पे, वो मंत्र मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं इस मंत्र को ऐसे शुरू करती हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से मैं इस पूरे माला को सुबह और शाम पूरे कार्तिक मास जपती हूँ, और इस साल भी मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। किसी और महीने में शायद कभी मैं करूं और कभी ये मिस भी हो जाए, कभी शायद सुबह शाम 2 टाइम ना कर पाऊं, सिर्फ एक ही माला जाप सकूं। लेकिन इस महीने में विशेष करके मेरा पूरा कोशिश ये रहता है कि दोनों वक्त इसको मैं जप सकूं। सुबह, अभी कार्तिक मास के कुछ दिन ऑलरेडी कुछ दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, पूरा महीना अभी भी पड़ा है। तो इस महीने मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया है, और हर रोज़ मैंने सुबह शाम 2 वक्त जपा है इस माला को। और भगवान पे विश्वास करके मेरी कोशिश यही रहेगी कि भगवान मेरे इस काम को सफल करें और कोई विघ्न ना आए, और मैं हर रोज़ इसी तरीके से सुबह शाम 2 बार ये कृष्ण माला जप सकूं बस। अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके अपनी माला पूरी जप करके, और फिर मैं आने वाले धनतेरस पे किस तरीके से मेरे घर पे मैं अपना धनतेरस सेलिब्रेट करती हूँ वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। और दिवाली पे मैं एक विशेष पोटली बनाती हूँ, जो मैं हर साल नहीं बनाती। 2 साल पहले जब मैं पौंडीचेरी में थी तब मैंने बनाया था, और 2 साल के बाद वो पोटली काफ़ी पुरानी हो गई है, तो उसकी चीज़ें मैंने निकाल करके धो के, जो फेंकना था वो फेंक करके सुखा के रख लिया है। तो मैं इस बार आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से एक विशेष पोटली अपनी लक्ष्मी जी को निमित्त करके किस तरीके से लक्ष्मी की स्थापना अपने लॉकर में करती हूँ। तो मैंने सोचा है कि वो पोटली इस बार मैं यूट्यूब पे अपने सारे व्यूवर्स के साथ शेयर करूँगी। अगर इस साल आप वो चीज़ ना कर सकें, क्योंकि इस साल मैं शेयर करूँगी तो आप इस साल देखेंगे, बट अगले साल के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये सब करके बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। चलिए, थैंक यू।